हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्रॉस इम्प्लीकेशन ऑफ 194Q, 194O एंड 2061H के बारे में। एक्चुअली ये तीनों सेक्शन जो है TDS के रिगार्डिंग है, एक टैक्स कलेक्शन के रिगार्डिंग है, और ये सब जो है दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस केस में इसमें कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे कि किस केस में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल रहेगा। लाइक 194Q जो है वो बायर के लिए है एंड 194O ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ड्यूटी दिया गया है टैक्स डिडक्ट करने के लिए। एंड 206C में जो है सेलर को ड्यूटी असाइन की है टू डिडक्ट द टैक्स, टू कलेक्ट द टैक्स एंड टू डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि 206C1H सेक्शन किन लोगों पे एप्लीकेबल है। ये जो सेक्शन था दैट इज़ कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2020। एज पर दिस सेक्शन द सेलर हैविंग टर्न ओवर मोर देन 10 crore ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स एट रेट 0.1% on the sales exceeding rupees 50 lakhs to a specific to any business entity or a one-to-one contract. सो 206C 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था। इन द सेम लाइन जो है हमारा 194Q सेक्शन है जो हमने प्रीवियस अपनी जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था, वो बायर के लिए है। उसमें बायर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है टू डिडक्ट द टैक्स, बट टू डिडक्ट द टैक्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सेलर। जो 194Q सेक्शन है दैट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 जुलाई टू 2021, बट इन द सेम लाइन्स टैक्स कलेक्शन का जो सेक्शन था 206C1H वो सेलर पे एप्लीकेबल था। तो ये 1 अक्टूबर 2020 से ऑलरेडी एप्लीकेबल था। देन नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है दैट इज़ 194O। दिस सेक्शन इज़ एप्लीकेबल फॉर द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि दे हैव टू डिडक्ट द TDS ऑन द एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सेलर। तो अभी जो CBDT का सर्कुलर आया है 13/2021 उसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि कब कब किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू डिडक्ट द टैक्स। ऐसा तो नहीं है कि सेम ट्रांजैक्शन अगर 50 लाख से ऊपर का मैंने किसी 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट है अगर बिजनेस एंटिटी का किसी दूसरी बिजनेस एंटिटी से परचेज या सेल का, तो ऐसा तो नहीं है कि बायर भी TDS का डिडक्ट कर ले और सेलर कहे कि नहीं जी एज़ पर सेक्शन 206C मेरी ड्यूटी बनती है कि मुझे टैक्स कलेक्ट करके डिपॉजिट कराना है, अदरवाइज़ डिपार्टमेंट मुझे असेसी इन डिफ़ॉल्ट करार दे देगा। तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। अगर मैं इसको एक ब्रीफ आउट कर दूँ तो सबसे पहले अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जहाँ पे मान लीजिए कि तीनों हैं, लाइक बायर एंड सेलर आर डीलिंग थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। बायर एंड सेलर की बात कर रहे हैं हम, तो दैट इज़ ओनली फॉर द बायर्स एंड सेलर हुज टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज मोर देन 10 crore। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर ये सब अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो तीनों तो TDS डिडक्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर का टू डिडक्ट द टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। सेकेंड नंबर पे 194Q एप्लीकेबल रहेगा। एज पर दैट बायर हैज़ टू डिडक्ट द TDS अगर वो 194Q के लिए एलिजिबल हैं, अगर उनका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर था। देन फॉर एवरी परचेज बियॉन्ड 50 लाख फ्रॉम द रेजिडेंट सेलर दे हैव टू डिडक्ट द TDS while making the payment। अदरवाइज थर्ड केस में जो द लास्ट मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो रहेगी सेलर की टू डिडक्ट द टू कलेक्ट द TCS एज पर 206C1H। अगर मान लीजिए बायर है वो एलिजिबल नहीं है एज पर 194Q, उसका टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लेस देन वाज 10 crore, देन 50 लाख से उसकी जो परचेजेस थी तो बायर के लिए 194Q एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उस केस में जो है सेलर हैज़ टू डिडक्ट द TDS। तो ये हायरार्की है ई कॉमर्स ऑपरेटर, देन बायर, देन सेलर। तो आइए एक क्लैरिफिकेशन जो इन्होंने दिया है इसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ द टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन द ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 190O ऑफ द एक्ट, दैट ट्रांजैक्शन शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट। इन द सिमिलर लाइन वेयर आगे इन्होंने बताया है कि same lines में to remove the difficulties it is clarified that this exemption would also cover the situation where
instead of the buyer. The e-commerce operator has deducted the tax at source on the transaction of the sale of the goods by the seller to the buyer through e-commerce operator. सेम सिचुएशन ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, लाइक बायर के लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए सिचुएशन है दैट इज़ सेम फॉर द बायर, कि बायर को भी TDS डिडक्ट नहीं करना है. देन थर्ड इज इफ द ट्रांजेक्शन इज बोथ विद इन द परव्यू ऑफ द 194O ऑफ द एक्ट एज वेल एज अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194O ऑफ द एक्ट. देन 194Q जो है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है. एंड द फोर्थ इज द सिमिलरली इफ द ट्रांजेक्शन इज बोथ विद इन द परव्यू ऑफ द 194O एंड 206C ऑफ द एक्ट, देन जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की रहेगी टू डिडक्ट द टैक्स. अगर सेलर कहे कि मैं इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर सेलर कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को ठीक है जी आप मुझसे TDS मत डिडक्ट कीजिए बिकॉज आपका जो TDS रेट है दैट इज़ 1%, तो ऐसा करता हूँ कि मैं टैक्स कलेक्शन का सेक्शन लगा के 206C में, तो मैं टैक्स कलेक्शन जो है अपनी ट्रांजेक्शन पे 0.1% वो टैक्स कलेक्शन करता हूँ और वो मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता हूँ. तो इस केस में यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि दैट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट हेयर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू डिडक्ट द TDS under 194O of the Act, and that responsibility cannot be condoned if the seller has collected the tax under subsection 206C of the Act. This is for the reason that the rate of the TDS under the 194O is higher than the higher rate of TCS and under section 206C of the Act. 206C में 0.1% TCS है, 194O में 1% है. तो all in all e-commerce operator has to deduct the TDS. बट यही सिचुएशन आगे उन्होंने बताया है कि 194Q जहाँ पे मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर पिक्चर में नहीं है, ओनली द बायर एंड द सेलर आर इन द पिक्चर एंड दे आर हैविंग द 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट. उस केस में जो बायर है हु इज़ परचेजिंग गुड्स मोर देन 50 लाख रुपीज़ एंड हिज टर्न ओवर वॉज मोर देन 10 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको जो है वो TDS अंडर सेक्शन 194Q डिडक्ट करना है. बट इस केस में जो एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर हाउएवर इफ़ फॉर एनी रीज़न द टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द सेलर अंडर सेक्शन 206C, देन बायर before the buyer could deduct the tax under 194Q of the Act on the same transaction, such transaction would not be subject to tax deduction again by the buyer. तो बायर को उसके ऊपर दोबारा टैक्स डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये था हमारा आज का वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.